जोहार। आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है, क्योंकि अब आवाजें विपक्ष से नहीं, खुद सरकार के भीतर से उठ रही हैं। कभी गीताश्री उरांव काला दिवस का ऐलान करती हैं, कभी बंधु तिर्की पेशा कानून पर नियमावली बनाने की मांग करते हैं, कभी प्रदीप यादव और श्वेता सिंह सरीखे विधायक सदन में सरकार को घेरते नजर आते हैं, तो कभी वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर दलितों की बदहाली पर सवाल उठाते नजर आते हैं। इन सब का क्या मतलब है? क्या कांग्रेस सरकार से नाराज है, या ये सब कांग्रेस के अंदर चल रही आपसी खींचतान का नतीजा है? आखिर क्यों सत्तारूढ़ दल की सबसे बड़ी सहयोगी अब हेमंत सोरेन की सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रही है? इस वीडियो में हम खोलेंगे वो सारी राजनीतिक परतें जो दिखती कुछ और हैं और असल में होती कुछ और हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बताएं, क्या ये कांग्रेस की बगावत है या दबाव की सियासत? और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, झारखंड में सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह खुद कांग्रेस पार्टी के भीतर का मतभेद और बयानबाजियां हैं। सत्ता में रहते हुए भी कांग्रेस के कई नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जो न सिर्फ सरकार को असहज करते हैं, बल्कि यह संकेत भी देते हैं कि पार्टी अंदर से एकजुट नहीं है। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन की सबसे बड़ी सहयोगी कांग्रेस के कुछ नेता सरकार की नीतियों को समर्थन देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ दूसरे ऐसे नेता हैं जो सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर सार्वजनिक तौर पर असहमति जताकर खुद को विपक्ष की भूमिका में खड़ा कर रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर उरांव, पूर्व विधायक बंधु तिर्की और पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव द्वारा दिए गए हाल के बयानों ने इस अंदरूनी खींचतान को और भी उजागर कर दिया है। सीरम टोली फ्लाईओवर के उद्घाटन के मौके पर इन नेताओं ने आदिवासी समुदाय की अनदेखी का आरोप लगाते हुए इसको काला दिवस तक घोषित कर डाला। एक तरफ राज्य सरकार के कार्यक्रम में ही कांग्रेस के कुछ नेता उपस्थित होते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी कार्यक्रम को लेकर उनकी पार्टी के कुछ दूसरे नेता सड़कों पर उतर आते हैं। यह विरोधाभास पार्टी के अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी को बिल्कुल उजागर कर देता है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी की राज्य यात्रा के दौरान भी पार्टी की गुटबाजी साफ दिखाई दी, जहां प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश उनके साथ मौजूद दिखे। वहीं कई वरिष्ठ नेता इस दौरान नदारद रहे। हालांकि एक बैठक में दीपिका पांडे सिंह और धीरज साहू जैसे मंत्री और नेता मौजूद थे, लेकिन वह भी एक निजी कार्यक्रम के साथ सहयोग मात्र था। हालात तब और जटिल हो गए जब झारखंड की सड़कों पर एक बैनर लगाया गया। उस बैनर पर लिखा था, गुरु जी हैं तो गुरूर है, हेमंत है तो हिम्मत है, बसंत है तो बहार है। इस पर कांग्रेस की भूमिका और सहभागिता पर सवाल उठ गए। विपक्ष ने इस बैनर को झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक तरफा प्रचार के रूप में देखा और कांग्रेस की भूमिका पर भी सवालिया निशान लगा दिया। इस पर कांग्रेस ने कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया और स्थिति को संभालने की बजाय सिर्फ लीपापोती करती नजर आई। इस बीच एक और मुद्दा सामने आ गया जिसने कांग्रेस की असहमति को और गहरा कर दिया। वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता राधा कृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर झारखंड में दलितों की बदहाल स्थिति पर चिंता जताते हुए अनुसूचित जाति राज्य आयोग तथा अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद को पुनर्जीवित करते हुए जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया था। वित्त मंत्री का यह पत्र भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुभा जरूर होगा, क्योंकि यह सरकार की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठा रहा है। एक और अहम पहलू है गठबंधन की सरकार में समन्वय की कमी। पिछली सरकार के दौरान एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता गुरुजी शिबू सोरेन करते थे, लेकिन इस बार ऐसी कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाई गई है। इसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी समेत दूसरे सहयोगी दलों के बीच संवाद और तालमेल की भारी कमी महसूस भी की जा रही है और दिखाई भी दे रही है।
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता लगातार मीडिया में बयान दे रहे हैं, कभी पेशा कानून को लेकर तो कभी आदिवासी समाज के मुद्दों पर। इन बयानों से यह भी संकेत मिलते हैं कि कांग्रेस के कई सीनियर लीडर पार्टी के भीतर ही अपनी अनदेखी से नाराज हैं। कुछ नेता खुले तौर पर यह संकेत देने लगे हैं कि उन्हें पर्याप्त पद या भूमिका नहीं दी गई है। उदाहरण के लिए रामेश्वर उरांव की बात करते हैं। वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पिछली हेमंत सरकार में नंबर 2 की हैसियत में थे, जबकि बंधु तिर्की को अभी तक पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं मिली है। वो पीसीसी के अध्यक्ष बनना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह संभावना जोर पकड़ लेती है कि पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर भी संघर्ष है, क्योंकि केशव महतो कमलेश सांगठनिक रूप से उतने दमदार, उतने मजबूत नेता नहीं माने जाते हैं। और पार्टी के अंदर ये जो संघर्ष है, ये जो मतभेद है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये सरकार के लिए संकट का कारण बन रहा है। इधर कांग्रेस ने घोषणा की थी कि उसके मंत्री लगातार जनता दरबार लगाएंगे, लेकिन इसका कोई असर दिखा नहीं और ये घोषणाएं सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गई, अखबारों में और मीडिया में ही रह गई। इससे यह साफ होता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर न तो कोई राजनीतिक स्पष्टता यानी कोई पॉलिटिकल क्लैरिटी है और न ही जमीनी पकड़ रह गई है कार्यकर्ताओं के बीच। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस की तरफ से जो बयानबाजियां आ रही हैं वो एक तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, ताकि पार्टी आला कमान पर दबाव बनाया जा सके और इसके जरिए पार्टी के अंदर पद या सरकार में कोई हिस्सेदारी या सांगठनिक फैसलों में अपनी हिस्सेदारी पक्की की जा सके। आदिवासी समाज के समर्थन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच पहले से ही खींचतान चली आ रही है। झारखंड में लोकसभा की 5 आरक्षित एसटी सीटों में से 3 झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास हैं और 2 कांग्रेस के पास। ऐसे में कांग्रेस भी यह दिखाना चाहती है कि आदिवासी हितों की रक्षा में वह पीछे नहीं है। जहां तक राधा किशोर की तरफ से मुख्यमंत्री को दलितों की बदहाली और अनुसूचित जाति आयोग को लेकर चिट्ठी लिखी गई है, उसको इस दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है कि यह उनकी तरफ से दलितों का नेता बनने की एक बड़ी कवायद है, क्योंकि झारखंड में ऐसा कोई दलित चेहरा नहीं है जिसे राज्य के दलित अपना एक सर्वमान्य नेता मान सके। भाजपा की तरफ से अमर बावरी को दलित नेता के रूप में स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी, उनको नेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया था, लेकिन जहां तक राज्य में सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक की बात है, उसकी तरफ से ऐसा कोई बड़ा चेहरा जो दलित चेहरे के रूप में स्टैब्लिश हो, वैसा कोई नहीं है। और राधा किशोर ने जो चिट्ठी लिखी है, जहां दलितों की बदहाली पर उन्होंने चिंता जताई और अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद और अनुसूचित जाति आयोग को पुनर्जीवित करने की मांग की है, तो इसको इस रूप में देखा जा रहा है कि वे दलितों का एक बड़ा चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बंधु तिर्की पेशा कानून के लिए नियमावली लागू करने की मांग को लेकर अपने आप को एक बड़े आदिवासी चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश में जुटे हैं और इस मुद्दे पर इन दोनों नेताओं का सार्वजनिक बयान या फिर चिट्ठी इस खींचतान की एक वानगी यानी एक नमूना भर है और ये भी साफ दिखाता है कि यह संघर्ष केवल विचारधारा का नहीं बल्कि नेतृत्व यानी लीडरशिप, पद और प्रभाव के लिए भी है। तो क्या कांग्रेस अंदर ही अंदर खुद से जूझ रही है? क्या ये बयानबाजियां सिर्फ सत्ता के समीकरणों को प्रभावित करने का जरिया है या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति छिपी है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि झारखंड में गठबंधन की सेहत बहुत अच्छी नहीं है और कांग्रेस इसमें एक उलझा हुआ किरदार बनकर उभर रही है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।